वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पीवाईक्यू ड्रिल्स सेट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस 2015 में। इसमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 6.5 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और करंट थ्रू रजिस्टर आर 2 ओम इज आई एम्पियर्स। द वैल्यू ऑफ आई इज पूछा हुआ है। तो इस आर इक्वल टू ओम को आई कहा हुआ है और इस आई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस सर्किट का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो यहाँ से देखो, ये 1 और 2 ओम ना सीरीज में डायरेक्टली दिखते नजर आ रहे हैं, ठीक है, ना ही इनमें कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल में बनता नजर आ रहा है। तो क्या करें, तो हम लोग चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का केस तो नहीं बन रहा कहीं। तो देखो 1/2 का रेशियो, इस रेजिस्टेंस का रेशियो देखो 1/2 हुआ ना, और इस रेजिस्टेंस का रेशियो देखो 2/4 हो रहा है। 2/4 भी क्या देता है, 1/2 बनता दिख रहा है। तो दोनों अगर रेशियो सेम है तो 8 ओम के क्रॉस सिमेट्रिक हैं। तो यानी 8 ओम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो जाएगा ये पूरा सर्किट, राइट। और 8 ओम से कोई करंट नहीं जाने वाला फिर। तो हम कह सकते हैं 8 ओम से अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो 1 और 2 ओम किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, राइट। और 2 और 4 भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो तब क्या सर्किट बनेगा, तब सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। ये 2 ओम है ही, और इस तरफ जैसे गए हम लोग तो 1 और 2 का हमने कॉम्बिनेशन लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पे 3 ओम का, बिकॉज 1 और 2 सीरीज में आ गए तो 1 + 2 3 ओम हो गया। और 2 और 4 भी सीरीज में आ गए तो इनका कॉम्बिनेशन भी क्या हो गया, 6 ओम हो गया, राइट। 2 + 4 6 हो गया। और बाकी जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन्हें लगा दो वैसे ही। तो यहाँ पर 6 ओम लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है 10 ओम की बैटरी, आई मीन 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है ही, और यहाँ पर 12 ओम है, और यहाँ पर क्या है, 4 ओम है। इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और 6.5 वोल्ट की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो हमने सर्किट को ऐसा रीड्रॉ कर लिया है। अब देखो 3 और 6 फिर किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आते नजर आ रहे हैं। तो 3 और 6 का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 6 अपॉन में 3 + 6, यानी कितना हो गया 18/9, यानी कि 2 ओम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ओम का एक सर्किट, आई मीन एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, राइट। तो अगर फिर से रीड्रॉ करें इस सर्किट को तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगले पेज में लेके चलते हैं इसे। यहाँ 6.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या क्या लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास वो 6 ओम, और 6 ओम के पैरेलल में 2 ओम आ रहा है, राइट, और 10 ओम इधर है। तो ये 6 ओम रहने दो यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 ओम आया हुआ है, राइट। और ये जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना, 10 ओम का, फिर 12 और 4, यहाँ पर देखो 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पर 12 ओम है, ठीक है, और ये 4 ओम है, ठीक। तो अगेन यहाँ पर देखो कि 10 ओम बीच में इन दोनों ब्रांचेस को बीच में ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना रहा है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो सकता है, बिकॉज 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो जरा रेशियो देखते हैं, 2/6 का कितना आ रहा है, 1/3, और 4/12 का रेशियो कितना आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। यानी अगेन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया, और इस 10 ओम से कोई करंट नहीं जाने वाला, ठीक है। हेंस 2 और 4 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और 6 और 12 भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट फिर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर हमने 6 ओम बना दिया पहले, और उसके पैरेलल में यहां पर 2 ओम बना दिया, ठीक है। और 10 ओम से कोई करंट नहीं जा रहा, और 2 ओम के जो सीरीज में लगा हुआ है 4 ओम लगा हुआ है अब, और 6 ओम के सीरीज में जो लगा हुआ है 12 ओम लगा हुआ है अब, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया इससे, तो सर्किट ऐसा बन गया कुछ। अब 2 और 4 सीरीज में आ गए तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ओम, और 6 और 12 सीरीज में आ गए तो इसका क्या हो जाएगा, 18 ओम, ठीक है। तो 18 ओम और 6 ओम किस में है, अब पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 × 18 अपॉन में 6 + 18, यानी कितना, 6 × 18 अपॉन में 24।
अच्छा 6 4 जो 24 होता ही है, तो ये आ गया 9/2 ओम। ठीक है, तो हेंस वी कैन राइट कि इस पूरे के जगह पे हम लोग 9/2 ओम लिख सकते हैं। साथ में 6.5 वोल्ट के क्रॉस देखो एक 2 ओम तो लगा ही हुआ है, और यहाँ पर आ गया एक 9/2 ओम। ठीक है, सर्किट ऐसे रीड्रॉ हो गया अब फाइनली। तो अब 2 ओम 9/2 ओम के साथ कैसे में है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली सर्किट का कितना आया, 2 + 9/2 ओम, यानी कितना 13/2 ओम। तो करंट कितना निकल रहा होगा इसमें से, आई हमने माना हुआ है, दैट करंट विल बी इक्वल टू 6.5 जो कि वोल्टेज है अपॉन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हुआ है 13/2, उसको रख देंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। देखो 6.5 इंटू 13 ही होता है, तो 13/13 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो करंट जो यहाँ से निकल रहा है 1 एम्पियर निकल रहा है। ठीक है, 6.5 बैटरी से, और 2 ओम से कितना जा रहा है, 1 एम्पियर ही जा रहा है। तो फाइनली जो आंसर है इसका, आई की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है IIT-JEE 2002 का क्वेश्चन कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट कितना होगा। तो अब देखो अगेन यहाँ पर डायरेक्टली कोई सीरीज में और पैरेलल में बनते नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करें, एक बार रेशियो चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बीच में एक ब्रिज है उनके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। 2R/R देखो, 2R/R का रेशियो और यहाँ भी 2R/R का रेशियो सेम ही है, तो अगर रेशियो सेम है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया, और इस 2R से कोई करंट नहीं जाने वाला। ठीक है, हेंस वी कैन से कि ये 2R किस में हो गए, सीरीज में हो गए, और ये R भी किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो R/2R का रेशियो, R/2R का रेशियो, और यहाँ भी R/2R का रेशियो सेम है, हेंस ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है एक, ये चारों, हेंस इस 2R से भी कोई करंट नहीं जाने वाला, और ये तो सीरीज में थे ही, ये 2R भी सीरीज में आ गए। तो अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, P और Q के क्रॉस कुछ ऐसा बनेगा, ये 2R यहाँ पे है और ये 2R अब यहाँ पे आ गया सीरीज में। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक R है और यहाँ पर भी R है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर ये 2R है और ये भी 2R है, और ये जो हो गया ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसा सर्किट बन गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि ये जो 2R हैं ये कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं, 4R का दे रहे हैं, फिर ये R और R क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, 2R का दे रहे हैं बिकॉज सीरीज में है, ये 2R क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, 4R दे रहे हैं। अब ये 4R, ये 2 स्मॉल r और ये 4 कैपिटल R, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/4R + 1/2R + 1/4R, यही होगा ना। अच्छा, अब क्या करें, अब 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो बन गया 1/2R + 1/R + 1/2R। ठीक है, जिसमें से 1/2 बाहर रहने ही दो, ये 1/2 और ये 1/2R एडअप हो गए तो 1/R बन गया, प्लस 1/R है ही। अब LCM ले लो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ नीचे में R ऊपर में R + R। ठीक है, और ये किसके बराबर बाय द वे, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देने पे आएगी ना, तो 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन में R + R हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्या कोई ऑप्शन में है ऐसा, 2RR अपॉन में R + R, यस ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी JEE एडवांस 2021 का ही है। पूछा हुआ है कि इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ ए सेल ऑफ EMF E, यहाँ पर एक सेल E है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R1 हमें मेजर करना है। ठीक है, एक मीटर ब्रिज वायर ऑफ रेजिस्टेंस R0 = 50 ओम इज कनेक्टेड, तो एक मीटर ब्रिज को कनेक्ट कर दिया गया हुआ है। तो देखो ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो लेंथ है A से लेके B तक, ये A से B ये 1 मीटर की होगी। ठीक है ना, और इसकी जो A से B तक की रेजिस्टेंस है वो 50 ओम दी हुई है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्योंकि A से P का लेंथ L है और P से B का लेंथ X है, तो टोटल लेंथ L + X है, राइट, जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस R0 = 50 ओम, मीटर ब्रिज का जो वायर रेजिस्टेंस है उसका टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम के बराबर है, यानी कि L + X का जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। ठीक है, अच्छा, और एक रेजिस्टेंस R0/2 और अनदर सेल E/2 इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका R है,
ठीक है। E/2 का एक और सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो कनेक्ट किया गया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, बीच में Q और P के बीच में, और R0/2 को भी यहाँ कनेक्ट कर दिया गया हुआ है, ठीक है, इस तरह से जैसा कि दिया हुआ है फिगर में। तो कह रहा है कि इफ द नल पॉइंट इज फाउंड एट L = 72 सेंटीमीटर, जो नल पॉइंट आ रहा है जॉकी को कनेक्ट करने पे वो 72 सेंटीमीटर पे आ रहा है, L = 72 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तब R1 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा हुआ है, ठीक है, हमें R1 निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो, मान लेते हैं कि जो करंट निकल रहा है इस E से वो I है, ठीक है, I। अब सिंस हमने माना हुआ है इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो I है, तो अब इस पूरे सर्किट में I ही करंट जाएगा। क्यों? इसलिए बिकॉज नल पॉइंट अवेलेबल है हमें 72 सेंटीमीटर पे, यानी कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी Q से P की तरफ कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है, इस स्मॉल r में। तो सारा करंट सीरीज में हो जाएंगे, आई मीन सारे कंपोनेंट्स किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो सब में I करंट ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं कोई, मान लो ये वाला लूप लिया हमने और एंटी क्लॉकवाइज चले हम लोग। तो मान लो Q से स्टार्ट किया है हमने और Q पे वापस आना है घूम के, तो कैसे लिखेंगे इसका सिग्मा V = 0, इसका सिग्मा V = 0 हम लोग लिखेंगे इस तरह। हमने क्या किया, Q से चलना स्टार्ट किया, करंट ऐसे है, तो -IR1 हो जाएगा ना, -IR1, ठीक है। वैसे ही +E आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, +E जैसे हुआ, इस तरफ आए हम लोग। अब A से लेके P तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, क्योंकि देखो एक चीज समझो, अगर A से B तक का L+X लेंथ है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग A से P तक का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं, 72 प्लस ये कितना होगा, X की वैल्यू टोटल 100 होता है ना, तो ये हो जाएगा 28, यू कैन कैलकुलेट। तो 72 + 28 यानी कितना, 100 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 के बराबर है, यानी कि 50 ओम के बराबर, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 50/100 ओम, ठीक है। वैसे ही सिर्फ 72 सेंटीमीटर का अगर हमें चाहिए रेजिस्टेंस, तो 72 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ना, 1/2 × 72, यानी कि 36 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो आ गया वो 36 ओम आ गया, और 50 में 36 माइनस कर दो, कितना बचा, 14। तो P से B का जो रेजिस्टेंस है वो 14 ओम है, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब कैसे यूज करेंगे, देखो हम लोग ये सिग्मा V = 0 लिख रहे थे ना, और हम लोग Q से चलना स्टार्ट किए थे, तो -IR1 हुआ, +E हुआ, फिर इधर आया, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, लेकिन A से P की तरफ रेजिस्टेंस है कितना, 36 ओम है, और करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम लोग, तो -36 × I लिखेंगे इस बार, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचे P तक, फिर हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो R रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं होगा, लेकिन E/2 है ना, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो घटेगा पोटेंशियल, तो -E/2 हो गया, और चलते चलते Q पे वापस पहुँच गए, तो = 0 के बराबर कर दिया हमने। तो जिससे एक इक्वेशन बनती नजर आ रही है यहाँ पे, कि अगर इन दोनों को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो I कॉमन आ जाएगा, और लिख सकते हैं हम लोग R1 + 36, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया हमारे पास, E/2 बच गया। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिसमें अगर हमें I और E मालूम चल जाए तो R1 मालूम चल जाएगा, राइट। तो अब एक काम करते हैं, एक बार और लूप लेते हैं। कौन सा लूप लें इस बार, ये वाला लूप ले लो, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज घूम के इसी पॉइंट पे आ जाओ। तो कैसे लिखेंगे इस बार इक्वेशन को, सिग्मा V = 0 को इस बार लिखेंगे हम लोग, यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो IR0/2 माइनस टाइम्स IR0/2 माइनस टाइम्स, फिर Q तक आए, इस तरफ आए, और यहाँ +E/2 होगा इस बार, ठीक है। R में कोई करंट नहीं है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होने वाला, इस तरफ आए, इस तरफ आए। अब यहाँ पर ड्रॉप होगा, 14 ओम है करंट, आई मीन रेजिस्टेंस 14 ओम, और करंट I है, लेकिन करंट की डायरेक्शन में ही है, तो क्या हो जाएगा, -14I, और फिर चलते चलते वापस उसी पॉइंट पे पहुँच गए, तो हम लोग = 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर R0 अवेलेबल है हमें क्वेश्चन में, 50 ओम है, तो R0 जो 50 रख दोगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो बन गया -25I, -14I है ही, और दैट इज इक्वल टू -E/2।
माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया दोनों साइड से, ये दोनों एड अप हो जाएंगे तो हो जाएगा करीब करीब ये 39i, राइट। 39i इज इक्वल टू E/2, ठीक है। अच्छा, तो E/2 की वैल्यू 39i आ रही है यहाँ से, तो यहाँ भी E/2 अवेलेबल है, इसकी जगह 39i रख दें, आई से आई कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 39 माइनस 36 आ गई, यानी कि 3 ओम आ गई। और यही हमें चाहिए था R1, राइट, R1 ही चाहिए था। R1 कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 का था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इसमें लूप लॉ लगाना था दोनों लूप्स को लेके, और मेक श्योर करना था कि हम लोग इस मीटर ब्रिज के दोनों पार्ट्स, यानी कि जो एल वाला पार्ट है और जो एक्स वाला पार्ट है, उसका रेजिस्टेंस पहले निकाल लें अलग अलग और फिर सॉल्व करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2020 का है। कह रहा है कि मॉडल ऑफ ए टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक टॉर्च की बैटरी है जिसकी लेंथ एल है, एंड is to be made up of a thin cylindrical bar of radius A and concentric thin cylindrical shell of radius B। जो बीच वाला सिलेंडर है उसका रेडियस A है और जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस B है, ठीक है। और इट इज फिल्ड इन बिटवीन विद एन इलेक्ट्रोलाइट। इस रीजन में, ये जो बाहर वाला रीजन है A से B का, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। अच्छा, इफ द बैटरी इज कनेक्ट टू ए रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R, द मैक्सिमम जूल हीटिंग इन R विल टेक प्लेस फॉर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है इस कंसेंट्रिक शेल के जो है अंदर है, राइट, तो सिलेंड्रिकल शेल के बीच में ही है, बीच वाले पार्ट में नहीं है, इस रीजन में है सिर्फ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सिलेंडर काट लेते हैं यहाँ पे, कितने विड्थ का, dx विड्थ का, ठीक है। तो अगर dx विड्थ का हमने सिलेंडर काटा, मान लो वो सेंटर से x दूरी पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस होगा dr, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, रो dx अपॉन में। अब करंट इस तरफ ऐसे निकल रहा है, राइट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई x रेडियस है और l लेंथ है, xl। सरफेस एरिया इतना ही होता है ना, क्योंकि करंट जो है चारों दिशाओं में निकल रहा है और इस रीजन में निकल रहा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, तो ये हमारा dr हो गया इस छोटे से रीजन के लिए, dx रीजन के लिए। और अगर हमें पूरे a से लेके b तक के रीजन के लिए रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से b तक, ठीक है। तो इससे नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो रो और 2 पाई एल तो कॉमन है, आई मीन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए, ठीक है। और रह गया अंदर dx बाई एक्स, जो कि इंटीग्रेट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक। तो बच गया हमारे पास रो अपॉन में 2 पाई एल, और ये हो गया log x, जिसकी लिमिट हो गई a से b तक, ठीक है। अब अगर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा रो अपॉन में 2 पाई एल तो है ही, और यहाँ आ गया log b अपॉन में a, वाई, बिकॉज log b माइनस log a आएगा, जो कि क्या हो जाता है, log b अपॉन में a हो जाता है। तो ये आंसर होना चाहिए रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक कर लेते हैं। रो अपॉन में 2 पाई है log b बाई a, ठीक है, log नेचुरल बेस है तो ln लिखते हैं उसे b बाई a, तो ऑप्शन 3 इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था जेईई 2008 में, कि 3 रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन में दिए हुए हैं R1 R2 R3 के, ठीक है। R1 इसमें बन रहा है नेट रेजिस्टेंस, इसमें R2 बन रहा है और इसमें R3 बन रहा है, 3 सर्किट में, और तीनों के क्रॉस जो बैटरी है 3 वोल्ट की ही है, ठीक है। इफ द पावर डिसिपेटेड इन द कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 एंड R3 इज P1 P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, देन उनका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखो, पहले सर्किट पे ध्यान देते हैं, इस सर्किट पे। ये सर्किट जो है इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली ये ना ही कोई सीरीज में दिखते नजर आ रहे हैं रेजिस्टेंसेस, ना ही पैरेलल में, ठीक है। तो इसको रीड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो हमें। तो इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हो गया 1 ओम, राइट, ये वाला 1 ओम, फिर उसी के साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक और 1 ओम लगा हुआ है ना, और फिर यहाँ से ये करंट निकला, आई मीन एक और 1 ओम इधर हो गया, ठीक है, और इधर आके ये एंड कर रहा है ऐसे, और
यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक 1 ओम और लगा हुआ है इधर, और यहाँ पर एक 1 ओम ऐसे लगा हुआ है जो इस तरह कंप्लीट हो रहा है। और फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये सर्किट है, पहले वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी है तो ये 0 पोटेंशियल पे है, ये 3 वोल्ट पे है, तो ये 3 वाला यहाँ पे आ गया और ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ गया, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को x मान लेते हैं, इस पॉइंट को y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा। अगर मैं ऐसे पॉइंट खींचूं कि ये y है, ये x है, ठीक है, ये y x, और 0 3 को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो सर्किट और आसानी से समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर करने के बाद, रीस्ट्रक्चर करने के बाद कैसा दिख रहा है। तो 0 से y की तरफ गए तो 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला हमें, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिला 0 से y की तरफ। फिर y से 3 की तरफ गए तो 1 ओम मिल रहा है, देखो y से 3 की तरफ गए तो 1 ओम और मिल रहा है। फिर y से x के बीच में एक 1 ओम का है, ठीक है, और x और 3 के बीच में भी एक 1 ओम है, यहाँ भी लगा दिया हमने। ठीक है, और x और 0 के बीच में भी एक 1 ओम है ऊपर वाला, तो ये 1 ओम लगा दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी 0 से 3 के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन गया, बिकॉज 1/1 का रेशियो और यहाँ 1/1 का रेशियो सेम है, यानी कि इस 1 ओम से कोई करंट जाने वाला है नहीं। और अगर इस 1 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा, यानी ये 1 ओम किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ये भी 1 ओम किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया, ऊपर में 2 ओम बन गया, नीचे में 2 ओम बन गया, और 2 और 2 पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि 1 ओम आ गया नेट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। पहले वाले का जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 ओम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका पावर कितना आएगा, इसका पावर P1 दिया हुआ है ना, इसका पावर आ जाएगा P1 विल बी इक्वल टू, बैटरी V स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर बाई 1 होगा, यानी कि कितना आ गया 9 वॉट, बिकॉज रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का आ रहा है नेट, और बैटरी 3 की है तो V स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन में 1 करेंगे तो 9 वॉट आ गया, यानी पावर 1 जो आ रही 9 वॉट आ रही है। वैसे ही अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा फिगर है, इसमें ये 1 और 1 2 ओम हो गए, ये 1 और 1 2 ओम हो गए बिकॉज सीरीज में है, और साथ में ये 1 ओम, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो एक तरह से देखो ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये 1 ओम है, तो 1/2 + 1/2 + 1/1। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये दैट विल बी 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1, 1 + 1 हो गई यानी 2 हो गई, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई इस बार 1/2 ओम। तो इसमें पावर 2 है, पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी V स्क्वायर बाई ये 1/2, और V कितना है, अगेन 3 वोल्ट की बैटरी है, तो गया 9/1/2 यानी कितना 18 वॉट। तो पावर 2 18 वॉट आ रहा है, पावर 1 9 वॉट आ रहा है। अब पावर 3 देखते हैं, इस सर्किट में देखो ये 1 ओम सीरीज में, ये 1 ओम सीरीज में है, और ये 1 ओम उसके साथ, अब ये दोनों जब कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे पूरे का तो इस 1 ओम के साथ वो सीरीज में आ जाएगा, तो ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और 2 और 2 पैरेलल में आ गए, तो 2 2 पैरेलल में आ गए, तो 2 इन दोनों का रेजिस्टेंस आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 ओम। ये पूरा 1 ओम हो गया, और 1 ओम के साथ किस में है, सीरीज में, यानी कि R इक्विवेलेंट जो इस केस में आ रहा है वो 2 ओम आ रहा है, और 3 वोल्ट की बैटरी लगी, तो पावर 3 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन में R इक्विवेलेंट, इस बार 2 है तो 9/2 यानी कि 4.5 वॉट हो गया। ठीक है, तो कौन सबसे बड़ा है, P1 सबसे बड़ा है, P1 ही सबसे बड़ा है, सॉरी P2 सबसे बड़ा है 18 वॉट, राइट, P2 सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है, उसके बाद P1 है, और सबसे लास्ट में P3 है, बिकॉज P3 की वैल्यू है 4.5, यानी कौन सा ऑप्शन है, P2 ग्रेटर देन P1 एंड ग्रेटर देन P3, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनालाइज करना है, और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।